पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख की मौत के बाद से पूरे पाकिस्तान में शोक की लहर है और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूर्व सेना प्रमुख की मौत कैसे हुई और इसकी असल वजह क्या है। बता दें, पाकिस्तान सेना के पूर्व प्रमुख कमर जावेद बाजवा का सिर में गंभीर चोटें लगने के बाद निधन हो गया है। इनके परिवार के करीबियों की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 65 साल के पूर्व जनरल को इस साल की शुरुआत में रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस समय वो अपने वॉशरूम में फिसल कर गिर गए थे। फरवरी में हुई इस घटना की वजह से उनके सिर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। फरवरी महीने में सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो मैसेज में पूर्व सेना प्रमुख के जीजा नईम घुम्मन ने बताया था कि बाजवा नंगे पैर थे, बाथरूम में उनका पैर फिसला और उनके सिर में चोट लग गई। उस समय उन्होंने बताया था कि मेडिकल जांच के बाद भी कुछ भी संदिग्ध सामने नहीं आया है और सभी जरूरी टेस्ट किए गए। उस समय की स्थिति को बताते हुए घुम्मन ने कहा था कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख अब 100% खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल और परिवार के सूत्रों ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि गिरने के तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। भर्ती होने के कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने उनकी एक बड़ी सर्जरी की। इसके बाद उन्हें आईसीयू में कड़ी निगरानी में रखा गया था। उस समय हॉस्पिटल के अधिकारियों ने कहा था कि सर्जरी सफल रही, लेकिन उनकी रिकवरी इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले दिनों में उनकी हालत में कितना सुधार होता है। चोट की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल टीमें उनकी कड़ी निगरानी कर रही थी, जिसके बाद कल उनका निधन हो गया। बाजवा पाकिस्तान की सेना के उन ताकतवर जनरलों में गिने जाते थे जिनका देश की राजनीति और सत्ता पर गहरा प्रभाव रहा। तक करीब 6 साल तक पाकिस्तान के सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। साल 2022 में रिटायर होने के बाद भी कमर जावेद बाजवा अपनी संपत्ति और राजनीतिक बयानों के कारण खबरों में बने रहे। उन पर कार्यकाल के दौरान बेहिसाब संपत्ति बनाने के आरोप भी लगे थे, जिन्हें लेकर पाकिस्तान में काफी राजनीतिक बवाल हुआ था। जनरल बाजवा का कार्यकाल काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सेना प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन बाद के वर्षों में उनके संबंध इमरान खान सरकार के साथ भी काफी चर्चा में रहे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने इमरान खान को सत्ता में लाने में मदद की और सरकार के पीछे रहकर असली बागडोर संभाली। बाजवा के दौर में ही भारत के साथ बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी सैन्य घटनाएं भी हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना की खूब फजीहत हुई। उनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में सेना के दखल को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे। बाजवा के निधन की खबर के बाद पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य गलियारों में शोक की लहर है। कई बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। बाजवा को एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान की हाइब्रिड राजनीति को एक नया मोड़ दिया था। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।